हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम शुरू करते हैं GDS2P हमारा लेक्चर नंबर 7 क्लोज नंबर 145 से आज हम शुरू करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने क्लोज नंबर 144 तक कर लिया था। फ्रेंड्स, इनको इतना डीप में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब भी मेरिट लिस्ट बनती है तो सिलेक्शंस एक एक दो दो नंबर से रह जाती हैं, और अगर आपने ये नहीं पढ़े होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक दो नंबर आपके लिए बड़े मुश्किल का काम हो जाएंगे वो पेपर में, क्योंकि जो मेन क्वेश्चंस है, ठीक है, वो आपने पढ़ लिया मेन सारा, उसमें से 70% मान लो आपका पेपर में आ गया। अब जो 30% बच जाएगा उनको कौन कर पाएगा? जिसने बिल्कुल डीप में पढ़ा होगा इनको। इसलिए हम इनको डीप में पढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलता कि आपने जो इतना गहराई से पढ़ रहे हैं आपको सब याद करने की ज़रूरत है। आप बस उनको पेपर से पहले 2 से 3 बार रिवाइज़ कर लीजिए, जो मेन है उसको याद कीजिए, और बाकी सारा जैसे हम क्या भेज सकते हैं, क्या नहीं भेज सकते हैं, कैसे भेजेंगे, थोड़ा सा याद आप एक दो बार पढ़ेंगे आपको वहाँ पे ऑप्शन दिखेगी तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं हमारा क्लोज नंबर 145 कंटेंट्स। पार्सल में अब क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या सामग्री भेज सकते हैं। एनीथिंग मे बी सेंट इन पार्सल। तो जो हमारा पार्सल है उसमें हम कुछ भी भेज सकते हैं एक्सेप्टिंग प्रोहिबिटेड आर्टिकल्स, पर वो निषेध वस्तु नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो पार्सल है उसमें हम कुछ भी भेज सकते हैं सिवाय निषेध वस्तु के, निषेध आर्टिकल्स के सिवा कुछ भी भेज सकते हैं। ए पार्सल में कंटेन सिंगल रिटन कम्युनिकेशन लेटर या पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू दी एड्रेसी ऑफ पार्सल। तो एक पार्सल में रिटन कम्युनिकेशन भी हो सकता है जो जिसके लिए भेजा है उसके लिए। इफ़ द पार्सल इज़ सस्पेक्टेड, अगर हमारा जो पार्सल है उस पर कोई शंका है। सस्पेक्टेड का मतलब होता है कि शंकित कोई भी चीज़ है उसे सस्पेक्टेड कहते हैं। तो ठीक है, ओपन इन द प्रेजेंस ऑफ द एड्रेसी और इट्स ऑथराइज्ड एजेंट। तो जो उसको जो पार्सल होगा उसका एड्रेसी होगा, जो उसको बुलाया जाएगा और उसकी प्रेजेंस में, उसकी देख रेख में जो पार्सल होगा उसको खोला जाएगा, या फिर उसका ऑथराइज्ड एजेंट जो भी होगा उनकी निगरानी में उसे खोला जाएगा। एंड ईच रिटर्न कम्युनिकेशन विल बी चार्ज ऑन डिलीवरी विद डबल लेटर चार्जेस। तो फिर अगर उसमें कोई भी लेटर उसमें रिटर्न कम्युनिकेशन मिल जाता है, उसमें कोई भी रिटर्न कम्युनिकेशन भेजा गया हो तो वो उसे जब डिलीवरी की जाएगी उसे डबल लेटर पोस्टेज चार्जेस से चार्ज किया जाएगा। इफ़ एड्रेसी रिफ्यूजेस टू पे द चार्जेस, पार्सल रिटर्न टू सेंडर फ्रॉम होम द चार्ज विल नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर जो हमारा एड्रेसी है वो मना कर देता है चार्जेस देने के लिए तो पार्सल को वापस सेंडर को भेज दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास वेट एंड साइज़। तो जो हमारा पार्सल है उसका वेट और साइज़ देख लेते हैं हम। अनरजिस्टर्ड पार्सल मैक्सिमम वेट 4 किलोग्राम्स। तो जो हमारा अनरजिस्टर्ड पार्सल है उसकी मैक्सिमम वेट लिमिट कितनी हो सकती है? 4 किलोग्राम्स। तो अगर 4 किलोग्राम तक कोई भी पार्सल है तो वो आपकी मर्ज़ी, आप चाहे रजिस्टर करें चाहे उसे अनरजिस्टर भेजें, वो आपके ऊपर है। बट अगर जो इससे अधिक वेट होगा आपको उससे रजिस्टर्ड करवाना ही पड़ेगा। The weight of registered parcel should not exceed 10 kilograms if posted at or addressed to a branch post office। तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बड़ी बार पेपर में आता है कि आप ब्रांच पोस्ट ऑफिस में कितने किलोग्राम तक पार्सल बुक कर सकते हैं। तो आप 10 किलोग्राम्स तक बुक कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से पार्सल भेजना है और वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस को भेज रहे हैं, या फिर ब्रांच ऑफिस पोस्ट ऑफिस से आप पार्सल भेज रहे हैं, तो उसकी जो मैक्सिमम वेट लिमिट है वो 10 किलोग्राम्स होगी। इससे अधिक का आप पार्सल नहीं भेज सकते हैं। 20 किलोग्राम इन अदर केसेस। अब बाकी हमारे SO या HO कहीं से भी आप भेज रहे हैं तो उसकी पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट 20 किलोग्राम्स है। द लेंथ ऑफ पार्सल नॉट एक्सीड 1 मीटर। तो जो हमारा पार्सल है उसकी लेंथ है 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेंथ प्लस गिर्थ, जो उसकी लंबाई है और परिधि है, इन दोनों का जोड़ 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 1.8 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। 180 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द डायरेक्टर जनरल इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस प्रेस्क्राइब अ लोअर लिमिट ऑफ वेट फॉर बुक पैकेट्स। तो जो हमारा डायरेक्टर जनरल है वो बुक पैकेट के मामले में जो वेट लिमिट है उसको कम कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास पैकिंग। पैक्ड एंड एनक्लोज्ड इन। तो जो हमारा पार्सल है उसे कैसे पैक करना चाहिए, उसे कैसे एनक्लोज करना चाहिए। पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग केस और कवर फास्टेंड टू प्रिजर्व द कंटेंट्स फ्रॉम लॉस और डैमेज इन पोस्ट। तो उसे जब पैक करेंगे तो उसे स्ट्रॉन्ग केस में रखना चाहिए। उसके बाद उसे फास्टेंड करना चाहिए, उसे बांधना चाहिए कवर के साथ, ताकि उसके अंदर के जो भी वस्तुएं हैं उनको लॉस से या डैमेज से, ख़राब होने से या गुम होने से बचाया जा सके।
पार्सल कंटेन क्लोथ और वुलन मटेरियल, तो अगर पार्सल में हमने कपड़े भेजने हैं या कोई ऊन का सामान भेजना है तो इसे भी स्ट्रॉन्ग रैपर में बांधना चाहिए, उसके बाद उसे कार्डबोर्ड में रखना चाहिए। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ ग्रेट वैल्यू लाइक गोल्ड बुलियन या ज्वेलरी पैक्ड इन मेटल कंटेनर वुडन या कार्डबोर्ड केस। तो जैसे हमारी कोई भी कीमती वस्तुएं जैसे सोना हो गया, बुलियंस हो गए, या फिर हमारे पास आभूषण वगैरह गहने वगैरह हो गए, तो इन्हें भी स्ट्रॉन्ग जो मेटल कंटेनर है उसमें या लकड़ी के कंटेनर में या कार्डबोर्ड केस में रखकर भेजना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास लिक्विड एंड सब्सटेंसेस लिक्विफाई ईजिली, तो अगर हमने कोई भी जो भी पार्सल है उसमें अगर हमने कोई लिक्विड भेजना है या ऐसा सब्सटेंस भेजना है जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, आसानी से लिक्विड बन जाता है, तो उसे कैसे भेजेंगे? डिस्पैच इन डबल कंटेनर, तो उसे डबल कंटेनर में रखना चाहिए। पहला कंटेनर जो होगा उसमें बोतल, फ्लास्क या बॉक्स इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, और सेकंड कंटेनर बॉक्स ऑफ मेटल या स्ट्रॉन्ग वुड। तो पहले हम जो भी हमारा सब्सटेंस होगा उसको हम बोतल, फ्लास्क या बॉक्स में डाल देंगे, फिर उसके बाद उसको मेटल के बॉक्स में या स्ट्रॉन्ग लकड़ी के, मजबूत लकड़ी के बॉक्स में डालेंगे। दीज कंटेनर्स फिल्ड विद साडस्ट, ब्रान एंड और एब्जॉर्बिंग मटेरियल फॉर कंटेंट्स इन इवेंट ऑफ ब्रेकेज। तो इसमें क्या है कि जब इनमें रखेंगे सामान, तो जो हमारे ये भी कंटेनर होंगे, जो भी कंटेनर होंगे उन्हें हम साडस्ट जो रेत होता है या चोकर वगैरह होती है, या फिर एब्जॉर्बिंग मटेरियल जो स्पंज वगैरह हो गई, तो वो रखेंगे उसमें, ताकि अगर मान लो कहीं वो ब्रेक हो जाता है उसमें जो रखा हुआ है, या टूट जाता है या फिर वो लीक हो जाता है, तो वो जो भी एब्जॉर्बिंग मटेरियल आपने डाला होगा वो उसको सोख लेगा। नेक्स्ट हमारे पास लाइव बीज मस्ट बी एनक्लोज इन सूटेबल केस, तो हम जिंदा मधुमक्खियाँ भी भेज सकते हैं, तो इसके लिए सूटेबल केस में उन्हें भेजेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ह्यूमन एंड अदर बिसरा, तो मानव और अन्य आंत बिसरा में हमारे पास जैसे गुर्दे या अमाशय की आंत, ऐसे जो भी मानव शरीर के अंदर के पार्ट्स हैं वो ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट इनलैंड, तो इन्हें भी इनलैंड पोस्ट से भेज सकते हैं टू केमिकल एग्जामिनर, जो हमारे रासायनिक परीक्षक होते हैं, फॉर एनालिसिस, परीक्षण के लिए, उन्हें विश्लेषण के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेन्स ऑफ रैबिड एनिमल्स, जो हमारे विक्षिप्त जानवर होते हैं, आल्सो भी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट टू ऑथराइज लेबोरेटरीज, तो उन्हें भी जो भी जिन लेबोरेटरीज को मंजूरी है उनके लिए भेज सकते हैं अंडर फॉलोइंग कंडीशन। सो इनको भेजने के लिए कुछ कंडीशंस हैं। इन ए ग्लास बोतल और जार फिटेड विद द स्टॉपर और साउंड कॉर्क, तो इन्हें जब भेजेंगे तो एक ग्लास में, बोतल में या जार में डाल के उसके बाद उसको ऊपर से ढक्कन लगाएंगे अच्छी तरह या कपड़े से बांधेंगे उसको। वैन एल्कोहल यूज एज प्रिजर्वेटिव होता है परिरक्षक, तो जब एल्कोहल को परिरक्षक की तरह यूज़ किया जाता है। रिंग ऑफ बीज बैग्स और कैंडल, तो बीज बैग्स होता है जो मधुमक्खियों का छत्ता होता है उसका जो मोम होता है, या फिर जो हमारी मोमबत्ती होती है उसका जो मोम होता है, मस्ट बी प्लेस्ड, तो उसे भी डालना चाहिए। ग्लास बोतल और जार मस्ट देन प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग वुडन और टिन बॉक्स, उसके बाद जो भी हमारा ग्लास बोतल होगी या कोई भी जो भी जार होगा जिसमें हमने ये चीज़ें डाली होंगी, तो उसको फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी या टीन के बॉक्स में रखना चाहिए। द बॉक्स इटसेल्फ एनकेज्ड इन क्लोथ, तो उसके बाद जो बॉक्स होगा उसे कपड़े के साथ संलग्न करना चाहिए, उसको कपड़े के साथ अंदर कपड़े के साथ लपेटना चाहिए। उसके बाद सिक्योरली क्लोज्ड एंड सील्ड, उसको फिर अच्छे से क्लोज करना चाहिए और फिर सील करना चाहिए। सील मस्ट बी एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग 3 इंचज़, और जो हम सील लगाएंगे उसका जो डिस्टेंस है वो 3 इंचज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसको 3 इंच से पहले लगाना पड़ेगा। सील मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड ऑफ बैग्स एंड अदर बियर डिस्टिंक्ट इम्प्रेशन ऑफ सेम डिवाइस, और जो हमारी बैग्स होगी, जो हमारी मोम होगी वो एक ही किस्म की होनी चाहिए, और मस्ट बियर डिस्टिंक्ट, मतलब वो जो हमारी डिवाइस होगी जिसकी इम्प्रेशन लगनी है वो अलग अलग इम्प्रेशन लगेंगी बट सेम मशीन की। नेक्स्ट हमारे पास प्ले कल्चर एंड एंथ्रैक्स स्पोर वैक्सीन, एंथ्रैक्स स्पोर होते हैं हमारे एंथ्रैक्स बीजाणु, तो इसमें सच कल्चर ऑफ अदर आर्टिकल्स नॉट एक्सेप्टेड फॉर ट्रांसमिशन, तो इनको भी हम भेज सकते हैं बट इनमें अगर, तो हाँ, इनको हम तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि
unless sent by commission medical officer, military assistant surgeon, medical practitioner not lower than LMS और बाई ए पर्सन स्पेशली परमिटेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो इसमें क्या है हमारे पास कि हम इन चीज़ों को प्ले कल्चर या हमारे पास एंथ्रैक्स बीजाणु जो भी हैं इनको भेज सकते हैं, पर जब तक कि वे इन सभी को ना भेज जाएं, इनमें से किसी एक को ना भेज जाएं तब तक उन्हें नहीं भेज सकते हैं। Not unless they are consigned to government laboratories or other person permitted by central government or state government to receive such articles। या फिर ऐसे उनको तब तक नहीं भेजेंगे जब तक कि वो गवर्नमेंट लेबोरेटरीज के लिए या ऐसे पर्सन जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव करने के लिए परमिशन ना दी हो। उसके बाद है सच आर्टिकल्स पैक्ड इन क्लोज्ड टिन मस्ट प्लेस्ड इन स्ट्रॉन्ग बॉक्स ऑफ वुड। ऐसे आर्टिकल्स जो भी होंगे इन्हें क्लोज्ड टिन में पैक करने के बाद स्ट्रॉन्ग लकड़ी के डिब्बे में रखेंगे विद अ लेयर ऑफ एटलीस्ट 18 मिलीमीटर रॉ कॉटन वूल बिटवीन इनर एंड आउटर केस। और फिर जो हमारा क्लोज्ड टिन होगा और जो स्ट्रॉन्ग लकड़ी का बॉक्स होगा उसके उन दोनों के बीच में कम से कम 18 मिलीमीटर की रॉ कॉटन वूल रखेंगे, इनर और जो आउटर केस होंगे उनके बीच में रखेंगे। दी आउटर केस मस्ट बी एनक्लोज्ड इन थिक क्लॉथ। और जो हमारी आउटर लेयर होगी फिर उस जो आउटर केस होगा, आउटर बक्सा होगा, उसको फिर एक मोटे कपड़े के साथ उसको बांधेंगे और फिर उसके सील और लेबल लगाएंगे। सेंडर मस्ट प्रेजेंट दी पार्सल एट पोस्ट ऑफिस। और जो सेंडर होगा वो पास ऐसी चीज़ों को पोस्ट ऑफिस में प्रेजेंट करेगा विद डिक्लेरेशन ऑफ इट्स कंटेंट्स। और उसके साथ उन उसमें जो भी कंटेंट्स है, जो भी सामग्री है, उनकी डिक्लेरेशन देगा। सर्टिफिकेट साइंड बाई हिमसेल्फ। और एक सर्टिफिकेट साइन करेगा इफ़ आर्टिकल्स नॉट एड्रेस्ड टू ए गवर्नमेंट लेबोरेटरीज और स्पेशली परमिटेड बाई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो वो एक सर्टिफिकेट साइन करेगा अगर ये वाले आर्टिकल्स गवर्नमेंट लेबोरेटरीज या फिर ऐसे पर्सन जिनको गवर्नमेंट ने परमिशन दी हुई है उनको नहीं भेज रहा है, तो इस कंडीशन में वो साइन करेगा। Bottles of anthrax spore vaccine also transmitted by post by laboratories permitted by central or state government to dispatch or receive। और जो हमारे एंथ्रैक्स स्पोर, जो हमारे एंथ्रैक्स जीवाणु वैक्सीन है, उन्हें भी जो हमारी लेबोरेटरीज हैं या फिर जिन्हें सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने रिसीव या उन्हें डिस्पैच करने के लिए भेजने के लिए परमिशन दी है वही कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्यूबरसिलोसिस स्पूटम, तो त्वैदिक थूक मे बी ट्रांसमिटेड पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो फ्रेंड्स ये वाली चीज़ भी हम भेज सकते हैं। इतना ज़्यादा आपको गहराई में याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पेपर में आपसे पूछा जाए कि ट्यूबरसिलोसिस स्पूटम क्या बी सेंट थ्रू पोस्ट और नोट, तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसे हम पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा इनको, ठीक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है बट पेपर में आ सकते हैं। एक एक दो दो नंबर से आपकी प्रमोशन रुक जाती है तो एक दो नंबर इन्हीं में से आते हैं वो, तो आपको पता होना चाहिए। आप इनको 2 से 3 बार ज़रूर पढ़िएगा। मे बी ट्रांसमिटेड पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो हमारा ट्यूबरसिलोसिस स्पूटम है, जो तपेदिक थूक है, उसे हम भेज सकते हैं, पर इसके लिए क्या कंडीशंस है। सच मटेरियल कंसाइंड बाई और टू ए लेबोरेटरी इंस्टीट्यूट परमिट बाई गवर्नमेंट टू रिसीव सच मटेरियल। तो जो ऐसे मटेरियल होंगे वो गवर्नमेंट जिन्हें ऐसी लेबोरेटरीज या इंस्टीट्यूट को भेज सकते हैं या ऐसी लेबोरेटरी या इंस्टीट्यूट उन्हें रिसीव कर सकते हैं जिन्हें गवर्नमेंट द्वारा परमिशन हो। कंटेन्ड इन स्पिल प्रूफ ग्लास मेटल और बैक्स पेपर पैक्ड इन अ टिन और वुडन बॉक्स। और इन्हें स्पिल प्रूफ ग्लास में या मेटल या फिर बैक्स जो हमारी मोम होती है पेपर में, ऐसी चीज़ों में क्लोज करके टिन या वुडन बॉक्स में रखना चाहिए विद ए लेयर ऑफ रॉ कॉटन वूल 3 और 4 इंचज़। और उसके बाद 3 या 4 इंचज़ की रॉ कॉटन वूल लगानी चाहिए। द बॉक्स मस्ट बी एनक्लोज्ड इन थिक क्लोज बैग। जो फिर उसके बाद जो हमारा बॉक्स होगा जिसमें ये ट्यूबरसिलोसिस स्पूटम होगा, उसको उसके बाद एक मोटे कपड़े के बैग में रखा जाएगा जिसे प्रॉपरली बांधा जाएगा, सील किया जाएगा और लेबल्ड किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स। अब जो ऐसे आर्टिकल्स जिनकी स्मेल, जिनकी गंध बड़ी तीखी हो, उन्हें भी हम भेज सकते हैं। इनलैंड पोस्ट है मस्ट बी एनक्लोज्ड इन सील्ड केस ऑफ टिन और अदर मेटल। तो उन्हें किस में भेज सकते हैं, टिन या अदर मेटल के स्ट्रॉन्ग केस में। नेक्स्ट हमारे पास सेल्यूलाइड और इनफ्लेमेबल फिल्म्स पैक्ड इन डबल कंटेनर।
तो इन्हें भी हम भेज सकते हैं, सेल्यूलाइड हो गया या फिर इनफ्लेमेबल फिल्म्स होगी, इन्हें भी हम भेज सकते हैं, पर ये डबल कंटेनर में होनी चाहिए। इन केस ऑफ फिल्म्स, अगर हम फिल्म भेज रहे हैं तो सील्ड बॉक्स और टिन। फ्रेंड्स ये मूवी नहीं है, देखने वाली फिल्म नहीं है, ये कुछ और चीज़ होती है। सील्ड बॉक्स ऑफ टिन, तो इसे हम टिन के सील्ड बॉक्स में भेजेंगे। इन केस ऑफ सेलुलाइड, ए ने बॉक्स ऑफ टिन कार्डबोर्ड वुड एंड बेक एंड स्पेस कम्प्लीटली फिल्ड। तो जो हमारे अगर सेलुलाइड भेज रहे हैं तो उसे कैसे भेजेंगे, उसे टिन के, कार्डबोर्ड के या लकड़ी के बॉक्स में भेजेंगे, और जो खाली जगह रह जाएगी उसमें उसको पूरी तरह से भरेंगे। फिर उसके बाद जो बॉक्स होगा उसको पैडिंग मटेरियल से अच्छी तरह लपेट दिया जाएगा, प्लेस्ड इन वुडन बॉक्स, और फिर उसे लकड़ी के डिब्बे में रखा जाएगा। ए वाइट लेवल बेयरिंग इन हैवी ब्लैक कैरेक्टर्स द इंडिकेशन सेल्यूलॉइड कीप अवे फ्रॉम फायर एंड लाइट अफिक्स्ड टू द एड्रेस साइड ऑफ द पार्सल। उसके बाद क्या किया जाएगा कि एक वाइट लेवल पर बड़े ब्लैक अक्षर में, काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि सेल्यूलॉइड है इसमें, इसे आग और लाइट से, रोशनी से दूर रखें, और उसे पार्सल की जो एड्रेस साइड होगा उस पर चिपका दिया जाएगा। In case of non-inflammable or safety cinematograph films, a white label bearing words safety films not inflammable in plain black letter affixed outside parcel। तो अगर उसमें नॉन इन्फ्लेमेबल सेफ्टी फिल्म्स हैं तो उसमें जो भी है उस पर लिखा जाएगा, वाइट लेबल पर लिखा जाएगा सेफ्टी फिल्म्स नॉन इन्फ्लेमेबल, और उसे जो पार्सल होगा उसके बाहर चिपका दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ओस्मिक एसिड, तो ओस्मिक एसिड को भी भेज सकते हैं, मे बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो ओस्मिक एसिड है उसे भेज सकते हैं, बट इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ। पैक्ड इन ए सील्ड स्टट, जो थिक मोटा ग्लास कैप्सूल प्लेस्ड इन दी सेंटर ऑफ अ टिन केस फिल्ड विद सैंड। तो उसे भेज सकते हैं, पर उसके लिए एक मोटा ग्लास, जो शीशे का कैप्सूल टाइप एक ग्लास होगा उसके अंदर रख कर भेज सकते हैं, और जिसे सैंड से भरा जाएगा। उसके फिर जो उसके बाहर है उसको पहले जो कैप्सूल होगा उसमें हम उसमें एसिड डालेंगे, उसको बीच में रखेंगे, उसको उसके बाहर की जो जगह होगी उसको सैंड से फिल कर देंगे। लेयर ऑफ सैंड नोट लेसन 4.3 सेंटीमीटर, और जो सैंड की लेयर होगी वो 4.3 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए, बिटवीन ग्लास कैप्सूल एंड इनसाइड टिन केस। जो हमारा ग्लास कैप्सूल होगा और जो हमारा टिन केस होगा उन दोनों के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास आउटसाइड टिन केस लेवल इन रेड लेटर्स, जो हमारा टिन का केस होगा, बाहरी जो होगा उसके बाहर क्या लिखेंगे, ओस्मिक केस से डेंजरस टू हैंडल, ये वाला लेबल चिपकाएंगे। प्लेस्ड इन एन आउटर बॉक्स ऑफ वुड विद लेयर एट लीस्ट 2.5 सेंटीमीटर बिटवीन इनर टिन केस एंड आउटर वुडन बॉक्स। यही नहीं, उसके बाद फिर उसे एक और डिब्बे में रखेंगे जो लकड़ी का होगा या टिन का होगा, एट लीस्ट लेयर ऑफ 2.5 सेंटीमीटर बिटवीन इनर टिन केस एंड आउटर वुडन बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास आउटसाइड दी वुडन बॉक्स लेवल इन रेड लेटर ओस्मिक एसिड। फिर जो हमारा सबसे बाहरी जो लकड़ी का बॉक्स होगा उसके बाहर क्या लेवल लगाएंगे, उसमें रेड अक्षर में लिख के लेवल लगाएंगे ओस्मिक एसिड। क्वांटिटी ऑफ एसिड इन कैप्सूल नॉट एक्सीड 2 ग्राम्स, और जो उसमें हमारी एसिड की जो हमारा ओस्मिक एसिड है उसकी क्वांटिटी है, जो मात्रा है वो 2 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉट मोर देन 1 कैप्सूल शुड इंक्लूड इन अ पार्सल, और उसमें ना तो पहले तो कि उसकी जो मात्रा है वो 2 ग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए, और साथ में एक ही बार में 2 कैप्सूल आप उसके अंदर नहीं रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास परफ्यूम्स जो हमारे इत्र होते हैं, हैविंग अ फ्लैश पॉइंट ऑफ 35.6 डिग्री या फिर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट और बिलो एंड ग्रेटर स्ट्रेंथ देन 60 डिग्री यूपी में बी ट्रांसमिटेड बाय इनलैंड पोस्ट अंडर फॉलोइंग कंडीशंस। तो जो हमारे इत्र हैं इनका फ्लैश पॉइंट 35.6 डिग्री या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम होना चाहिए, और स्ट्रेंथ है जो 60 डिग्री यूपी से अधिक ना हो। तो ऐसे आर्टिकल्स को, परफ्यूम्स को भेज सकते हैं, बट उसके लिए क्या कंडीशंस है, मस्ट बी फिल्ड इन ग्लास बोतल, शुड बी प्लग्ड एंड कैप्सूल। तो उसे पहले हम ग्लास बोतल में रखेंगे जो प्लग्ड या कैप्सूल्ड होगी, एंड ग्लास बोतल पैक्ड इन कार्डबोर्ड बॉक्स और कुशन इनसाइड। तो और जो हमारा कैप्सूल होगा, ग्लास बोतल होगी, उसको कार्डबोर्ड बॉक्स में पैक करेंगे और अंदर एक कुशन रखेंगे। कार्डबोर्ड रैप्ड विद स्ट्रॉन्ग पेपर प्लेस्ड इन आउटर वुडन बॉक्स, और जो हमारा कार्डबोर्ड होगा उसको फिर से एक मजबूत लकड़ी के बॉक्स में रखेंगे।
आउटसाइड वुडन बॉक्स लेवल्ड इन रेड लेटर्स परफ्यूम कीप अवे फ्रॉम फायर। तो इसमें जो हमारा लकड़ी का बाहरी बॉक्स होगा उसको उसके ऊपर रेड लेटर्स में क्या लिखा जाएगा, परफ्यूम कीप अवे फ्रॉम फायर। इसमें परफ्यूम है, इसे आग से दूर रखिए। मैनर ऑफ प्री पेइंग पोस्टेज, पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फ़ी इन पार्स इफ़ पार्सल इज़ टू बी रजिस्टर्ड मस्ट बी फुली प्रिपेयर्ड। तो अगर कोई भी पार्सल है उसे रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए पोस्टेज और रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो फुली प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। ऑन कवर ऑफ पार्सल स्टैम्प इंप्रेशन ऑफ फ्रैंकिंग मशीन अफिक्स्ड। तो उसमें हमारे पास जो कवर होगा उसके ऊपर स्टैम्प्स होंगी या फ्रैंकिंग मशीन की इंप्रेशन लगी होनी चाहिए। इफ़ बैक्स क्लॉथ यूज्ड एज एन आउटर कवर स्ट्रॉन्ग पेपर फास्टनड आउटसाइड दी बैक्स क्लॉथ। अगर बैक्स क्लॉथ का यूज़ किया है तो उसके बाहर एक स्ट्रॉन्ग पेपर चिपकाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास मैनर ऑफ पोस्टिंग, एवरी पार्सल प्रेजेंट एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। तो हमारे पास कोई भी पार्सल है ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल या रजिस्टर अनरजिस्टर कोई भी पार्सल है उसे विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस पर ही प्रेजेंट करना चाहिए। एनी पार्सल इन दी लेटर बॉक्स ट्रीटेड एंड चार्ज एज रजिस्टर पार्सल। तो अगर इस लेटर बॉक्स में कोई भी पाया जाता है तो उसे रजिस्टर पार्सल की तरह चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एयर मेल सर्विस, आर्टिकल्स गिवन एयरलिफ्ट। तो एयर मेल सेवा क्या है हमारे पास, ऐसे आर्टिकल्स जिन्हें एयरलिफ्ट दी जाती है। नो एडिशनल फीस, फर्स्ट क्लास एंड मनी ऑर्डर्स अदर आर्टिकल्स पेड फॉर एयर सरचार्जेस। तो ऐसे तो हमें तो पता है कि जैसे फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स होते हैं उन्हें फ्री ट्रांसमिशन दिया जाता है वेयर एवर पॉसिबल इन इंडिया। और जो हमारे मनी ऑर्डर्स होते हैं या ऐसे आर्टिकल्स हैं जिन पर एयर सरचार्जेस लगे हैं तो उनके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं लगेगी। ऑल क्लासेस ऑफ मेल्स फ्रॉम अगरतला एंड कलकत्ता अगरतला एंड एयरपोर्ट्स इन असम विदाउट एयर सरचार्जेस। तो इसमें हमारे पास कुछ है कि अगरतला से कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता से अगरतला जाए या फिर अगरतला से या इसके एयरपोर्ट से असम के लिए जाए तो इसके लिए एयर सरचार्जेस नहीं लगते हैं। कोई भी आर्टिकल हो, चाहे फर्स्ट क्लास हो चाहे सेकंड क्लास हो, कोई भी एयर सरचार्जेस नहीं लगेंगे। पर इसमें कुछ अब इसमें कुछ कंडीशंस हैं एयर मेल सर्विस में। एयर मेल आर्टिकल्स एनक्लोज्ड इन ब्लू एयर बैग्स। तो जो हमारे एयर मेल आर्टिकल्स हैं वो ब्लू एयर मेल बैग्स में होने चाहिए, नीले एयर बैग्स में होने चाहिए। मस्ट बेयर दी प्रेस्क्राइब्ड ब्लू एयर मेल लेबल, और उन पर एक प्रेस्क्राइब्ड ब्लू एयर मेल लेबल लगा होता है जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं ऑन दी लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ एड्रेस हेड। जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके कॉर्नर पर लगा होता है। नेक्स्ट हमारे पास दी पेमेंट ऑफ दी फुल एयर मेल फ़ी ऑन पार्सल। जो हमारे पार्सल जो होंगे उन पर जो हमारी एयर मेल फ़ी लगेगी वो फुली प्रिपेड होनी चाहिए एंड ऑफ एटलीस्ट 70% ऑफ टोटल चार्जेस इंक्लूडिंग एयर फीस। और अगर कोई अन्य हमारे पास आर्टिकल है तो उसके लिए कम से कम 75% वो प्रीपेड होनी चाहिए इंक्लूडिंग एयर फीस के साथ। स्पेशल सर्विस लाइक रजिस्ट्रेशन एंड एक्नोलेजमेंट ड्यू परमिसेबल इन केस ऑफ सो एयर मेल आर्टिकल्स। तो जो हमारे रजिस्ट्रेशन है, एक्नोलेजमेंट ड्यू है, तो वो अनिवार्य है, अगर हमने वो हमें पूरी करनी होगी अगर हमारे पास एयर मेल आर्टिकल्स हैं तो उसके लिए अनिवार्य है। इन सच केसेस द डेट ऑफ द एक्नोलेजमेंट कार्ड लाइक BPMO फॉर्म विल बी टेकन अलोंग विद आर्टिकल इन कैलकुलेटिंग एयर मेल फीस। तो अगर हमारे पास जो भी उसके पास साथ एक्नोलेजमेंट या कुछ भी जो भी चीज़ लगी है उसका उसका जो हमारे पास जो BPMO फॉर्म भी लगा है चाहे, तो उसकी जो एयर मेल की जो फीस कैलकुलेट की जाएगी तो इन सभी के भार के साथ की जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास रीट्रैक्शन ऑफ एयर मेल कोरस्पोंडेंस, सेकंड क्लास मेल्स बोथ चार्ज्ड और अनसरचार्ज्ड डायरेक्टेड विद इन इंडिया और रिटर्न टू दैम बाई एयर इन केस ऑफ नॉन डिलीवरी। तो हमारे जो सेकंड क्लास मेल हैं चाहे वो चार्ज्ड हैं चाहे वो अनसरचार्ज्ड हैं, चाहे उन पर एयर मेल चार्जेस लगे हैं या नहीं लगे हैं, जब वो वापस किए जाएंगे तो उन्हें बाई एयर ही भेजा जाएगा। अगर उनकी डिलीवरी नहीं हो पाती है तो उन्हें बाई एयर ही भेजा जाएगा। इसके लिए रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट इन एडवांस इन पोस्ट ऑफिस सम सफिशेंट टू कवर द एयर फी एट द प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ एयर सरचार्जेस। तो इसके लिए जो हमारा एड्रेस ही होगा उसको पोस्ट ऑफिस में एक डिपॉजिट रखना पड़ेगा सम, ताकि जो एयर सरचार्जेज हैं उनको पूरा किया जा सके। इन सच केसेस एड्रेसी शुड गिव स्पेसिफिक रिटर्न इंस्ट्रक्शन टू दी पोस्ट ऑफिस। और ऐसे मामलों में जो हमारा एड्रेसी होगा वो पोस्ट ऑफिस को रिटर्न इंस्ट्रक्शंस देगा। पोस्ट ऑफिस की कैप्ट एन अकाउंट विद ईच सच एड्रेसी, और हमारा जो एड्रेसी होगा वो पोस्ट ऑफिस के साथ अकाउंट रखेगा। हमने क्लोज नंबर 61 में पढ़ा था। नेक्स्ट है हमारे पास लिमिटेड एयरलिफ्ट, गिविंग एयरलिफ्ट ओनली ओवर दी डिफ़िकल्ट sections at a concessional rate of air fee. For the rest of the journey articles will be carried by normal surface route.
जो हमारे आर्टिकल्स हैं उन्हें एयरलिफ्ट कब किया जाता है, एयरलिफ्ट किया जाता है जब भी कोई डिफ़िकल्ट से, जैसे कोई भी हमारे पास कोई भी इशू हो, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो या जहाँ पे आर्टिकल की देरी हो सकती है, तो ऐसी स्थिति में उसे एयरलिफ्ट किया जाता है एट कंसेशनल रेट ऑफ एयर फ़ी। तो बट जो अब बाकी की जर्नी होगी तो वो बाई सरफेस से, नॉर्मल जो भी नॉर्मल होगा, नॉर्मल सरफेस रूट से ही होगी। एयर पार्सल्स मैक्सिमम साइज एंड वेट सेम एज सरफेस पार्सल। तो जो हमारे एयर पार्सल्स हैं उनका मैक्सिमम साइज़ और मैक्सिमम वेट कैसा होगा कि जैसे हमने पीछे हमारे सरफेस पार्सल के बारे में पढ़ा था, वैसे ही सेम इस एयर पार्सल के लिए भी वो अप्लाई होता है। क्लियरली सुपरस्क्राइब्ड इन बोल्ड लेटर्स एयर पार्सल, और उस पर बड़े अक्षरों में लिखा होगा कि एयर पार्सल है इसके अंदर। ऑन इट्स फेस द प्रेस्क्राइब व्यू एयरमेल लेबल, उसके जो एड्रेस साइड होगी, फेस ऑफ एन आर्टिकल क्या होता है कि जिस साइड एड्रेस लिखा होता है उसे फेस कहते हैं आर्टिकल का। ब्लू एयरमेल लेबल, और ब्लू एयरमेल लेबल लगा होगा। रजिस्ट्रेशन विल नॉट बी ओब्लिगेटरी अप टू 4 किलोग्राम पार्सल, तो ओब्लिगेटरी होता है अनिवार्य, तो रजिस्ट्रेशन 4 किलोग्राम तक अनिवार्य नहीं है। बट एयर पार्सल में बी रजिस्टर्ड ऑन पेमेंट ऑफ द यूजुअल एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी, पर जो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है वो पेमेंट यूजुअल एडिशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी के पेमेंट होने के बाद होगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 7, क्लोज नंबर 145 टू क्लोज नंबर 160। फ्रेंड्स इनको बिल्कुल सारे का सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बड़ी बार कह चुका हूँ, बट आपको इनको 2 से 3 बार एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ना है। इंपॉर्टेंट चीज़ों को तो आप याद करेंगे, बट साथ में जो उसके साथ एडिशनल है आप उसको भी 1-2 बार ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आपसे पेपर में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे।